हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ। मैंने क्यों इतने टाइम का ब्रेक लिया, क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में आप लोगों को बिल्कुल बताऊँगी। एक तो पहली बात, बहुत दिनों बाद मैं शूट कर रही हूँ। फ्लेवर फिक्स का क्या स्टेटस है, क्या सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने की है। और बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज भी आया, कॉल्स आए हैं। बहुत लोगों ने हुज़ैफ को भी बोले हैं कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं था, इट्स जस्ट कि बहुत सारा काम था, मैं बहुत बिजी थी और यही सारी चीज़ें थी। तो ये सारी बातें हम बाद में बहुत डिटेल में करेंगे। पर आज जो है बहुत स्पेशल दिन है। आज हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हमें 200 रिफ़्रेशमेंट बॉक्सेस बनाना है अंजुमन कॉलेज के लिए, जो कि हमारे नागपुर में एक कॉलेज है। और इतना बड़ा काम हम पहली बार कर रहे हैं। इस ऑर्डर को कंफर्म करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, मतलब बहुत सारी चीज़ें, कभी हाँ कभी ना, कभी हमारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम, कभी उनकी एंड से कुछ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। बट फाइनली अभी हम तैयारियां कर रहे हैं और सुबह 11 बजे हमें उन्हें डिलीवर करना है पूरे 200 बॉक्सेस। और अभी टाइम हो रहा है 6:10 सुबह के। तो बस मैं आपको जल्दी जल्दी क्लिप्स दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। किचन में भी हमने बहुत सारी नई चीज़ें की है, तो वो सब कुछ मैं आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में कभी बताऊँगी। ये व्लॉग जो रहेगा सिर्फ हमारे बड़े ऑर्डर को डेडिकेटेड रहेगा, तो बने रहिए ये व्लॉग में देखने के लिए। हमसे जो भी कुछ पहले से तैयारियां हो सकती थी हमने सब कर दी। यहाँ पे हमने प्लेन बॉक्सेस लिए थे क्योंकि स्टैम्प छपाने का या फिर स्टिकर्स छपाने का हमको टाइम नहीं मिला, इसलिए हाथ से लिखना पड़ा। और यहाँ पर अब्बू अम्मी ने सब ने नीचे ही मिलके सब्जियां काट दी थी, तो अब्बू ने यहाँ पर रूम में लाके ऊपर रख दी थी रात में ही, ताकि जब हम बनाना स्टार्ट करें तो हमें कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर बॉक्सेस भी हमने फ़ोल्ड करके रख दिए थे कुछ, और यहाँ पर हमारे पीनट्स ऑलरेडी पैक्ड हो गए थे। फिर यहाँ पर मैं किचन में हमारे जो मसाला रहेगा रोल के अंदर का, वो भी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तो बस यही सब था। तो यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च पक रही है, जो कि हमारे रोल्स में काम आने वाली है। सो बेसिकली हम 4 चीज़ें दे रहे हैं हमारे रिफ्रेशमेंट बॉक्स में। और 4 चीज़ों में है, एक वेज रोल रहेगा, ढोकला रहेगा, रोस्टेड पीनट्स रहेंगे, और सैंडविच है जो कि हमारा चीज़ कॉर्न सैंडविच है। क्योंकि उन्हीं लोगों ने कहा था कि उन्हें 100% वेज चाहिए, तो वेज में हमारे पास है ऑप्शंस, पनीर वगैरह भी है। लेकिन उनका बजट और हमारे जो हमने उन्हें कोटेशन दिया था वो सबको मैच करते हुए ये 4 चीज़ें फाइनलाइज हुई है। तो बस अभी उसी की तैयारी यहाँ है। और अभी हेल्प के लिए हमने एक आंटी को भी बोला था, तो बस हुज़ैफ उन्हें ही कॉल कर रहे हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा। पत्ता गोभी हमारे पास बहुत सारी है और अभी ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मुझे कि इस गंज में हो पाएंगी या नहीं। बिस्मिल्लाह। तो अभी हम इसमें डाल तो देते हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर हमें इसे 2 अलग अलग गंज में करना पड़ेगा। बस कर। अभी इतना गंज भर चुका है हमारे पास, और अभी भी इतनी सारी पत्ता गोभी मतलब इतनी ही है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बची है। और वैसे तो ये कम हो जाएगी, और कम होने के बाद फिर बाकी की ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जितना पक सकता था हमने पका लिया है, जितना हमें समझ आ रहा है। और अभी मैं सोच रही हूँ सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ और फिर थोड़ी देर इसको पका लेंगे। बस फिर वैसे हम लोग भी इतना बड़ा कोई काम पहली बार कर रहे हैं। वैसे हमारे अब्बू को आदत है, मगर ये जो टाइम है सुबह का, इस वक्त तो कोई अवेलेबल होता नहीं है और अब्बू भी बिजी रहते हैं। चलो खैर ठीक है, हम ये लोग करके देखते हैं। बस रुक दे, सॉसेस डाल। फिलहाल मैं सब थोड़ा कम कम डालती हूँ, और फिर बाद में एक बार टेस्ट कर लेंगे, और फिर टेस्ट के हिसाब से जो भी समझ में आएगा वो करेंगे। बस कर। अभी 10 मिनट हम लोगों ने इसको पकाया है, और उसके बाद में पूरी सब्जियां हमने मिक्स तो कर दी, लेकिन वो नहीं हो रहा था एक गंज में। तो फिर अब इसको अलग अलग कर लिया है। और इतना सारा पानी है, बस ये पानी सूख जाए फिर हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। आंटी को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो फिर जल्दी जल्दी उन्होंने आटा गूंदा, और यहाँ पे हमने सैंडविच की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अब्बू ऊपर आ गए थे, और कुछ देर बाद अम्मी भी आ गए थे, और फिर भाभी भी, भाईजन भी, सभी ऑलमोस्ट आ गए थे, और हमारी अमल भी आ चुकी थी हेल्प करने के लिए। और ये बस लास्ट का, जब हम पैकिंग कर रहे थे लाइट चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर भी किसी तरह हमने कंप्लीट कर ही दिया था, वो भी ऑन टाइम।
हाँ, सो गाइस यही सब था। बस अभी सब कुछ जाके वाइंड अप हो चुका है। वैसे वाइंड अप तो बहुत देर पहले हो गया था, मतलब 12:30 1 के पास, 1 के बीच हमारा मतलब पूरी चीज़ें कॉलेज पहुंच गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे मैसेज भी आया जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया था उनका, और उन्होंने कहा उन्हें सब कुछ बहुत पसंद आया है। इवन जो उनकी फैकल्टी है कॉलेज की, उन्हें भी सब कुछ बहुत अच्छा लगा और टेस्ट बहुत पसंद आया है। तो उनका वो रिव्यू मिला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मतलब ऐसा लगा कि ठीक है, हम सब ने जितनी भी मेहनत करी है, सब ने, पूरे घर वालों ने, वो सब कुछ वर्थ इट रहा है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि एक और जो मैंने बड़ा काम अपने हाथ में लिया था वो सक्सेसफुल हो गया। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। अब जाके मतलब मैंने अपनी जोहर पढ़ी है, अब मुझे थोड़ी सी अरबी, अपना पंसूरा वगैरह बाकी है। और आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर था, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं या तो ऑफिस का काम कर सकती थी या तो फिर ये, तो फिर मैंने एक दिन छुट्टी ले ली। और बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और आज वेंसडे भी है, आज हमारा रीस्टॉकिंग डे है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि हुज़ैफ भी बहुत ज़्यादा थक गए। वो लिटरली 28 आवर्स से जगे हुए थे, वो 28 घंटों से कंटिन्यूस काम कर रहे थे। तो अभी वो सोए हैं, मैं भी उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जब भी उनकी नींद खुलेगी तब जाकर हम सामान लेकर आएंगे और फिर इंशाल्लाह किचन स्टार्ट करेंगे, चाहे कितने भी बजे हो रात के, हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। और बस यही था। सब कुछ होने के बाद जब उनका रिव्यू मुझे मिला, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जो मुझे सपोर्ट अपने घर से मिल रहा है, चाहे वो मेरे इन लॉज़ हो, मेरे सास ससुर हो, नंदे हो, जेठ जेठानी हो, कोई भी हो, ख़ास तौर से हुज़ैफ, मतलब जो जिस लेवल का वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब आई थिंक लड़कियां सिर्फ उस सपोर्ट की दुआ करती है कि अल्लाह हमें ऐसा शौहर मिले जो हमारे हर फैसले में हमारे साथ खड़ा हो। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है वो। तो बस यही है कि हर तरह से अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्र है। मतलब जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो जिस भी हालात में हो, जिस भी मजबूरियों के वजह से हो, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन आपको अपना काम करके मिलता है ना, वो शायद ही किसी चीज़ में मिलता होगा। और मैं जानती हूँ कि कई लोग, कई लेडीज़ ऐसी है जिनके पास आइडियाज़ है, हुनर है, हिम्मत भी है, लेकिन उनके पास सपोर्ट नहीं है। तो मेरे ससुराल वालों का, क्योंकि देखो माँ बाप तो हर किसी के सपोर्ट करते हैं, नो डाउट, ठीक है। मेरे अम्मी अब्बू का भी इनफाइनाइट थैंक्स है कि उन लोगों ने हर चीज़ में मेरा साथ दिया है और मुझे उस काबिल बनाया है कि मैं वो हर काम कर सकूं, ठीक है। लेकिन सास ससुर का भी जो सपोर्ट है, ससुराल वालों का भी जो सपोर्ट है, वो कम लड़कियों को मिलता है। तो उसके लिए भी सबका बहुत ज़्यादा थैंक्स है। मैं शायद सबको कभी मुंह पे ये चीज़ नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन ठीक है, अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगे तो शायद वो देख लेंगे। और बस सब चीज़ों के लिए थैंक यू। और आप सबका भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, जो प्यार आपने फ्लेवर फिक्स को दिया है, जो व्लॉगिंग के लिए आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाया है, उसकी वजह से ही मैं आज फिर से फ़ोन उठाकर शूट करने का हिम्मत आई है मुझ में। नहीं तो मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती हूँ ना कि मुझसे नहीं हो पाता है, सच में नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफिस का काम होता है, फिर किचन के काम होते हैं, लेकिन फिर टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। थोड़ा वक्त आराम को भी देना ज़रूरी है। और तो जब तहुरा तुबा पूरा संभाल लेते हैं तो फिर मैं आराम भी कर लेती हूँ। तो बस यही सब था। अभी आज का मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मिलूँगी, और तब तक के लिए बस बने रहिए और इसी तरह बहुत सारा प्यार दिखाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।